अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन का माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। पूरे स्टेट, पूरे सूबे में जहां देखो वहां पे बस इलेक्शन की बातें हो रही है और इसमें बीजेपी के अंदर फूट पड़ी हुई है। हम देख रहे हैं अपनी आंखों से 11 जनवरी 2022 को जिस तरह से बीजेपी के कई एमएलएज ने राजीनामा दे दिया। इसी तरह से केशव प्रसाद मौर्य जो बीजेपी के मिनिस्टर थे, इसी तरह से एक और मिनिस्टर, इन तमाम लोगों ने भी राजीनामा दिया, यानी इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तीफ़ा देने के बाद में अक्सरियत जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ में आज खड़ी हुई है। तो इससे ये पता चलता है कि बीजेपी से लोग जो है पूरी तरह से नाराज़ हैं। अब इसमें सिर्फ करने का एक काम है, वो ये कि हमारे जो वोटों का बंटवारा है वो नहीं होना चाहिए। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो इस उन्वान से दिया था, जब हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी का ख़त जो उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लिखा था, उस वक्त भी मेरा एक वीडियो जो है वो चैनल के ऊपर आया था। ऐसे ही अभी भी मैं आप तमाम लोगों से वही कहना चाहूँगा जो बातें मैंने उस वक्त में कहा था कि देखो, मुसलमानों के वोट जो है ना वो फूटना नहीं चाहिए। और मुख्तलिफ़ पार्टियां अब आपके यहाँ पे खड़ी हुई है। एक तरफ से समाजवादी पार्टी है, दूसरी तरफ से बहुजन समाज पार्टी है, तीसरी तरफ से कांग्रेस है। ये हालात में आप कन्फ्यूज़न का शिकार होंगे कि हमने वोट किसको देना चाहिए। तो मैंने इससे पहले भी ये बताया हूँ कि देखो, जिस जगह पे मुसलमानों की आबादी 50% से ज़्यादा है, जिस विधानसभा क्षेत्र में, और वहाँ पे अगर एमआईएम ने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया है तो मैं आपको बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में बोलूँगा, वहाँ आपने एमआईएम को ही वोट देना चाहिए। इसलिए कि मैंने इससे पहले भी बताया हूँ, इसलिए कि उसका रीज़न है, इसलिए कि हमारे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के अलावा भी एमआईएम के भी कुछ एमएलएज जो है वो विधानसभा में होना चाहिए, ताकि ये पार्टियों को भी इस चीज़ का एहसास रहे कि भाई मुसलमानों के मसाइल पे हमने बोलना चाहिए। साफ लफ्ज़ों में मैं बोल रहा हूँ आपको। ये पार्टियाँ कब चौकन्ना होंगी, देखो मैं आपको एक मिसाल दे के बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मार्केट के अंदर एक दुकान है और वो दुकान के अलावा कोई दुकान नहीं है। अब वो महल्ले वाले, बस्ती वालों की मजबूरी है, उसी दुकान से उनको सामान लेना है। लेकिन जैसे ही मार्केट में एक और दुकान ओपन हो गई, अब कुछ लोग वहाँ पे भी जा रहे हैं, तो ये जो पहले दुकान वाला है, इसका जो एटीट्यूड है ना वो खुद ब खुद चेंज हो जाता है। जो पहला दुकान वाला था, जिसको लगता था कि बस यहीं पे यहाँ महल्ले में मेरा ही राज है, मेरे अलावा दूसरा कोई दुकानदार नहीं है, तो वो जिस एटीट्यूड से कस्टमर से बात करता था और जो उसके अंदर की अकड़ होती थी, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। जब वो देखता है कि मेरे महल्ले के लोग दूसरी दुकान पे भी जा रहे हैं, तो अब वो क्या करता है कि उधर ग्राहक न जाए, इसके लिए अब जो इधर वाले हैं उनके साथ में नरमी का, उनके साथ में जो है बराबरी का मुआमला करने लगता है। ये होना ज़रूरी होता है। ऐसे ही समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन लोगों की एक मेंटालिटी और थिंकिंग ऐसी बिल्ड हो चुकी है, हमारे अलावा मुसलमानों का कोई नहीं है और मुसलमानों को वोट देना है तो बस हमको ही देना है। तो उनकी ये जो सोच है ना, ये सोच ये बदलने के लिए हमको कुछ कैंडिडेट्स को, कुछ उम्मीदवारों को, और जहाँ पे 50% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, वहाँ पे एमआईएम के एमएलएस को भी विधानसभा में भेजना ज़रूरी है, ताकि इनको ये पता चले कि भाई मुसलमान खुद अपने बलबूते के ऊपर भी अपने 10-12 एमएलएस जो है वो विधानसभा में भेज सकते हैं। तो फिर वो क्या करेंगे, दूसरी मर्तबा में भले बीजेपी की गवर्नमेंट बनो या किसी की भी बनो, फिर वो आज़म खान साहब के मसले में जो है इंटरफेयर करेंगे वो। और मैं आज़म खान साहब की मिसाल इसलिए देता हूँ भाई बार बार, क्योंकि उन्होंने एक काम जो मैं सिर्फ, उन्होंने काम तो बहुत सारे किए हुए होंगे, अब क्योंकि मुझे वहाँ के हालात पता नहीं है उनके इलाके के, लेकिन एक काम जो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका, और जिस काम से जो है मैं बड़ा खुश हुआ, वो इल्मी काम है जो उन्होंने हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो यूनिवर्सिटी की उन्होंने बुनियाद डाले वहाँ पर। और वो यूनिवर्सिटी का जो काम चल रहा है, और यूनिवर्सिटी में कई मेडिकल कॉलेजेस है और दीगर कॉलेजेस, देखो
मैं हमेशा एक बात ये कहता हूँ कि उम्मत के ऊपर सबसे बड़ा एहसान आज के ज़माने में अगर किसी का है तो उन लोगों का है जो मुसलमानों के लिए तालीमी एतबार से कोई काम कर रहे हो। अब एक इंसान जो पूरी यूनिवर्सिटी का काम कर रहा है, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो ऐसा इंसान जो है ना, और उसकी तायद में नहीं खड़े होना, उसका गेट जो है तोड़ने का भी ऑर्डर आ गया तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, जबकि वो तुम्हारे एमपी है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये थोड़ा सा चुभती है इंसान को। तो इस वजह से अगली मर्तबा ऐसे कुछ मसाइल होंगे तो बोलना पड़ेगा, अखिलेश यादव को भी बोलना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता होंगे उनको भी बोलना पड़ेगा। तो इसके लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जहाँ पे मुसलमानों की आबादी 50% से ज़्यादा है और जहाँ पे जो है MIM का अगर कैंडिडेट खड़ा है, बिल्कुल उसी को वोट दो, आप उसी को वोट दो। ये जो है ना दूसरी बाकी की पार्टियां, उसको नज़रअंदाज करो। और मैं समझता हूँ उस इलाके के जो उलामा हैं और उस इलाके के दीगर जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका भी ये काम है, वो भी अपने इलाके में इसी लाइन से मेहनत करें, हमारा 100% वोट MIM को गिरे, जहाँ पे हमारी आबादी 50% से ज़्यादा है। अब जहाँ पे हमारी आबादियाँ कम हैं, जैसे 25% है, 30% है, अब उन इलाकों में हम क्या करेंगे? तो वहाँ पे मैं साफ लफ्ज़ों में बोलता हूँ, वहाँ पे वन साइड जो है समाजवादी पार्टी को वोट दो, वन साइड दो वहाँ पे, वन साइड। फिर वहाँ पे कोई पार्टी मत देखो, चाहे वहाँ कांग्रेस हो, चाहे वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी हो, फिर वहाँ पे आप मत देखो, फिर वहाँ पे आप वन साइड समाजवादी पार्टी को दो। अगर समाजवादी पार्टी की हुकूमत बन जाती है, बहुत अच्छी बात है, और अगर उनको कुछ सीटों की कमी पड़ती है तो फिर जो MIM के 10-12 MLAs होंगे, ये उनके साथ में जो है किंग मेकर बनने का भी काम कर सकते हैं, इनको भी फिर उसमें हिस्सेदारी मिलेंगी। और जब उनको गवर्नमेंट में और हुकूमत के अंदर हिस्सेदारी मिलेंगी तो हिस्सेदारी मिलने के बाद में फिर बहुत सारे जो मुसलमानों के मसाइल है, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे 8,500 मदरसे पिछले 5 सालों में बंद हो चुके हैं। इस पर कोई बात नहीं करेगा, लेकिन मैं बात करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑथेंटिक रिपोर्ट है उसकी। तो जो 8.5 मदरसे बंद हो चुके हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे मसले मसाइल है भाई, और दीगर लोगों के भी मसाइल है। ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमानों के मसाइल है, बल्कि उनके अलावा भी और भी पूरे सूबे के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर जो मसले मसाइल है लोगों को दरपेश है। वहाँ के दलितों को कैसे कैसे मसले मसाइल हमने देखे पिछले दिनों में कठुआ के अंदर, और इसी तरह से वो गाँव का नाम भूल रहा हूँ मैं, ये 2-4 जगह पे जो है मासूम बच्चियों के साथ में जिस तरह से जुल्म ज़्यादती हुई, इस तरह के जो सारे हालात हुए वहाँ पे, वहाँ का ना दलित महफूज है आज के हालात में, ना गरीब महफूज है। अल्लाह रहम का मामला करे तो कम से कम वो लोग भी जो है थोड़ी सी राहत की सांस लेंगे, उनके भी मसाइल को आप हल कर सकते हो, क्योंकि लीडर वो होता है जो सबको साथ में लेकर चले। तो बस मेरा आज का मैसेज इतना ही था कि देखो अभी इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन के माहौल में भाई हमने 100% फ़ैसला ये किया हुआ है, हमारे वोट जो है इस तरीके से पड़ना चाहिए। और अगर मान लो किसी इलाके के अंदर MIM का भी उम्मीदवार है, समाजवादी पार्टी का भी उम्मीदवार, दोनों भी उम्मीदवार वहाँ पे खड़े हुए हैं, तो मैं यही बता रहा हूँ आपको कि समाजवादी पार्टी जानबूझ के ऐसा करने वाली है कि जहाँ MIM का कैंडिडेट है वहाँ वो कैंडिडेट मुसलमान ही देंगी। तो अब आप परेशान हो जाओगे कि आधे वोट इधर आधे वोट इधर, तो वो मसलों में पड़ना ही नहीं है। जहाँ आपकी आबादी ज़्यादा है वहाँ पे 100% वोटिंग डालो MIM को, और जहाँ आबादी कम है वहाँ समाजवादी पार्टी को हमारा पूरा समर्थन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल आप उनको जो है, हम उनको भी जो है सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पे। लेकिन मेरे बोलने के मकसद को समझो, आप समझ रहे नहीं मेरी बात। अगर मेरी बात आप समझ रहे होंगे, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि हम समाजवादी के दुश्मन नहीं हैं, ना ही उनके अपोज है, ना ही उनके हमको जो है यानी उनसे कोई बैर है, बल्कि हमारा बोलना सिर्फ इतना है कि हुकूमत अगर समाजवादी की भी बनती है तो भी 10-15 MLAs जो है MIM के रहेंगे। बाकी पार्टियों को एक सबक मिलेगा और ये सबक पहुँचेगा कि भाई मुसलमान अपनी भी ताकत को मजबूत कर रहे हैं। वो जो 10-12 MLA है, फिर मुसलमानों का कोई इशू है, कोई मसला है, तो वो धरने पे बैठ सकते हैं, वो आंदोलन पे बैठ सकते हैं, वो उस मसले को उठा सकते हैं। जैसे अभी बीच में 4-5 सालों के अंदर ऐसे 50 मसले आए जिसके अंदर एक भी मुसलमान MLA ने अपनी ज़ुबान से मुंह नहीं खोला। जैसे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी है और डॉक्टर उमर गौतम साहब की गिरफ़्तारी है। इसी तरह से जो है
लव जिहाद के नाम पे कितने मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जो आज जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए गए हैं। उनके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की ऐसी है, अल्लाह रहम का मामला फरमाए, जिनको ज़बरदस्ती उठा के जेलों में डाला गया और जेलें उनसे जो है भरी गई। तो ये सारे मामलात में अगर MIM के 10-12 MLAs होते हैं तो कम से कम आवाज़ तो उठाएंगे, कम से कम आवाज़, और हुकूमत को तो कम से कम जो है उसकी तरफ तवज्जो दिलाएंगे। तो इसलिए जो है ना, हमारा बोलने का मकसद बस यही है कि दूसरी पार्टियों को भी सबक मिलना ज़रूरी है कि भाई मुसलमान अपने खुद के वोटों के बलबूते पर भी अपने भी कुछ उम्मीदवार विधानसभा के अंदर भेज सकते हैं। तो इस चीज़ का हमको ख्याल रखना है। बस आगे के नताइज तो अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं, अल्लाह आफ़ियत का मुआमला फ़रमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।